अभी हम लोग मियोसिस 1 के स्टेप्स में हैं और मियोसिस 1 के स्टेप्स को देख रहे हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसको भी हम लोग अभी देखकर समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स। तो लगभग लगभग सब बेसिक चीजें हमारे दिमाग में उपस्थित रहती हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी सावधानी अगर बरतते हैं तो हमारे बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। हम लोग मियोसिस 1 में हैं और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 का जो अगर हम बोले कि सिग्निफिकेशन क्या क्या पॉइंट है, तो फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही, ठीक है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स जो बनना है वो इस दरमियान। सेकेंड जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर एंड जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन ये काम हो जाता है, ठीक है। वो भी जो घटना है वो इसी दरमियान हो जाता है। और फाइनली रीशफलिंग रीशफलिंग ऑफ जीन्स ब्रैकेट में एलील्स, ठीक है। और ये जो ये इन घटनाओं से ही प्रोफेज 1 का महत्व बढ़ता है। तो प्रोफेज 1 जो है वह इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला, होमोलोगस क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना, फिर क्रॉसिंग ओवर जीन रिकॉम्बिनेशन होना, और रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाना। मतलब कि ये जो हो गया वेरिएशन, ये जो हम बात कह रहे हैं वेरिएशन यहाँ पर हो जाना, यह मियोसिस का काम। अब मियोसिस में जो सबसे पहला स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड लेप्टोनेमा, या इसे हम लोग लेप्टोटीन भी कहते हैं। लेप्टोनेमा और लेप्टोटीन। यहाँ लैप्टो का मतलब होता है थ्रेड, थीन, पतला, थीन, और नेमा का मतलब हो गया थ्रेड। ये किसके बारे में बता रहा है? क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है कि क्रोमोसोम कैसा है, थीन थ्रेड लाइक, मतलब कि पतला है और धागानुमा है। ओके। अब इसी को अगर एक डायग्राम में हम बनाए, हमें डायग्राम थोड़ा झटपट बनाना पड़ेगा। अब सब लोग कॉपी कलम यूज कर रहे होंगे। देखिए, अभी जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कैसा है? धागानुमा है, ठीक है। और चूंकि अमाउंट डबल हो चुका है, इसलिए देखिए ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ओके। और हम 2 अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं। और ये जो है ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। पता नहीं हम इतना दिखा पा रहे हैं कलर या नहीं दिखा पा रहे हैं। हम किस कलर को ले? रेड को लेते हैं। और ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स है। आप देखिए कि यहाँ पर 2 कलर में क्रोमोसोम्स को दिखाया गया। ये है तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या है? होमोलोगस है, होमोलोगस है। और ये दोनों आपस में क्या है? डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स अभी थ्रेड के रूप में दिखे। दूसरा, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। लेकिन क्योंकि जो डुप्लीकेट है उसको हम लोग लिखते हैं 2 × n, और जो होमोलोगस है उसको लिखते हैं हम लोग 2n, है ना। कहेंगे सर इसमें आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। हाँ भाई देखो क्या ना कि दोनों का अगर हमसे कोई बोलता है 2n को अगर सर 2n ही लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2n जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, और 2 को जब हम अलग करके उसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, इसका मतलब वो 2 डुप्लीकेट को इंडिकेट करता है। तो अभी जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? थ्रेड लाइक है ना। अभी उसमें कोई बहुत झंझट नहीं है। तो अगर इसके हम लोग प्रॉपर्टीज को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं
कि जो क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स appear thin thread like, ओके। और अब जो है क्रोमोजोम्स जो है उनके जो बीड्स होते हैं, बीड्स मतलब समझते हैं ना, हिस्टोन का जो उनमें रहता है, तो वो उस प्रकार से हिस्टोन को भी उसमें अपने आप को शो करते हैं। साथ ही क्या है कि पोलैरिटी इज डेफिनिट। पोलैरिटी डेफिनिट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होगा, वो स्पिंडल फाइबर अब अपोजिट पोल्स की ओर बढ़ रहा है, वो उसको धीरे धीरे दो अलग अलग साइड में ले जाएगा, लेकिन अभी ये क्रोमोसोम के साथ जुड़ा नहीं है, ठीक है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम के साथ जुड़ता नहीं। ये जो प्रॉपर्टीज है वो लेप्टोनेमा या लेप्टोटीन का है। सेकेंड जो है इसमें, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। जाइगोट का मतलब क्या होता है? हम लोग जाइगोट टर्म कब लिखते हैं? कहते हैं कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, a zygote is formed. ये कहते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण एक जाइगोट का निर्माण होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और उसके बाद जो एक प्रोडक्ट है उसका एक्सेल के रूप में, उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट के बारे में कहते हैं यहीं पर कोई भी डिप्लॉयड स्टेट मिलता है। अब देखो जाइगोटीन का शब्द यहां पर क्यों यूज किया गया? तो जाइगोट का मतलब होता है एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग मतलब जोड़ना, और टीन का मतलब ही यहां पर हो गया थ्रेड, मतलब क्रोमोसोम के थ्रेड को जोड़ना। तो जो एडजॉइनिंग हो गया वो किसको एडजॉइन कर रहे हैं हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना, जोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ जोड़ना, ठीक है। मतलब कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के कॉम्प्लेक्स को बनाना इस जाइगोटीन का काम। तो जाइगोटीन में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर कट बताता है। देखो डायग्राम में आते हैं, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंड हो जाएंगे, लाइक जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो अपने में दूसरे मैटरनल डुप्लीकेट क्रोमोसोम के साथ अलाइंड होगी, और जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं वो अपने जैसे डुप्लीकेट क्रोमोसोम नहीं। तो ये तो पहले से ही अलाइंड है, ठीक है ना, ये तो पहले से ही अलाइंड है। और इनके बीच में जो ग्लू होता है, उस ग्लू का क्या नाम होता है आप लोगों को मालूम है? इस ग्लू को क्या कहते हैं? कोहेसिन। कोहेसिन कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। इस ग्लू से ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रहते हैं। इस ग्लू को हम लोग कहते हैं कोहेसिन। और ये क्या करता है? ग्लू द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, ओके। अब क्या है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपस में पेयर करेंगे। तो जब ये आपस में पेयर करेंगे तो कैसा दिखेगा? जब ये आपस में पेयर करेंगे तो ऐसे, बढ़िया। और ये हमारा हो गया एक क्रोमोसोम, और ये हमारा हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, विथ इट्स डुप्लीकेट। अपने डुप्लीकेट के साथ इसमें ग्लू लगा हुआ है कोहेसिन,
इसमें भी ग्लू लगा हुआ है, कोहेसिन, और ये जो है वो अपने इस हिस्से से यहां पर जुड़ा हुआ है. दिस इज कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली, हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हो गया, और इस सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स में सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद हो. अब सारे क्रोमोसोम्स अपने अपने टाइप के एक जगह अलाइंड हो. ठीक है. सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है. इसमें क्या होता है कि जो, अब देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये तो एकदम सहोदर है, इन्हें हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर. और ये भी दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों भी क्रोमोसोम्स आपस में क्या है? सिस्टर. ठीक है. बट ये दोनों एकदम आइडेंटिकल है. अब थोड़ा डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें. देखो, ठीक है. इनको हम लोग कह रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है. और ये जो है इसका सेंट्रोमेयर है. ठीक है. इस हिस्से को हम लोग कह रहे हैं आर्म, और इसको दूसरे वर्ड में लोग कहते हैं क्रोमैटिड. तो जो सिस्टर क्रोमैटिड है, जिसे हम जो आर्म कह रहे हैं, वो इधर. ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट से अलग हो रहे हैं. करेक्ट. तो इस प्रकार से इन्हें हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. लेकिन वहीं पर जब हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और आप देखें कि एक एक करके उदाहरण लेते हैं. एक ये वाला हो गया पैटर्नल, और एक हो गया मैटर्नल. ओके. ये दोनों तो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, बट इनके जो दोनों आर्म हैं वो हो गया नॉन सिस्टर. क्या हो गया ये? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर आर्म्स. क्यों नॉन सिस्टर हो गए? क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है. ठीक है. एक ही क्रोमोसोम की ये दोनों आर्म नहीं है. तो जब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है, अब तो साहब ऐसे बना हुआ है ये सब. 4 जो अपने क्रोमोसोम्स हैं साथ हैं, और इन सब के बीच में ग्लू लगा हुआ है. ठीक है. और डायग्राम्स आप भी बना रहे होंगे मेरे साथ. ये कोहेसिन का ग्लू है, इन सबको जोड़े हुए. सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में यह सब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. अगर ये सेंट्रोमेयर का ये हिस्सा आपस में नहीं जुड़े तो फिर बहुत ही मुश्किल है एक सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का बनना. तो ये जो एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए.